हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल क्वेश्चन सेट 3 है उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हमने जो है सेट 1 सेट 2 के भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। सेट 3 में आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव के भी सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रिपोर्ट यूज़र फीचर्स एज। ठीक है, तो देखिएगा सेट में आप लोगों को काफ़ी सारे स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स मिलेंगे, तो वो सबको नज़रअंदाज करते हुए चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही मतलब मिला है हमें। रिपोर्ट यूज़र फीचर्स एज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स एंड इमेजेस। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 2, what a written at the top of editor's letter on the left side। ठीक है, एडिटोरियल लेटर के लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है? ठीक है, तो ये होता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड, वेट शुड द सब्सक्रिप्शन बी प्लेड इन ए नोटिस। नोटिस में सब्सक्रिप्शन कहाँ पर होता है? तो दैट इज एट द एंड, यानी ऑप्शन सी। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन आर्टिकल। इनमें से जो है आर्टिकल का कौन सा एलिमेंट नहीं है? तो देखिएगा डेट, सब्सक्रिप्शन, सैल्यूटेशन। तो आर्टिकल में देखिएगा ये कुछ भी नहीं रहता, डेट भी नहीं, सब्सक्रिप्शन भी नहीं, सैल्यूटेशन भी नहीं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड टू बी। लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? तो ये थोड़ा तो क्वेश्चन मतलब अजीब टाइप का है, मे बी इसमें नॉट यूज्ड टू बी ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर ऑप्शंस जो हैं इसके करेक्ट नहीं दिए गए हैं। ठीक है, लाउडली, अनक्लियर, विस्पर, जो इसमें लाउडली ही मान लीजिए, ये इसी को सही मान लीजिए। 6, ब्रीफ द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस। ठीक है, न सब्जेक्ट जो या हेडिंग जो है नोटिस का होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? ब्रीफ एंड कैची, ऑप्शन बी। ठीक है, यानी एकदम स्पष्ट और जो है मतलब एक बार में वो नज़र में आ जाए उस टाइप का। 7, द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर टू द एडिटर शुड बी। ठीक है, जो एडिटोरियल लेटर का जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो ये भी ब्रीफ एंड रेलिवेंट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब रेलिवेंट बने संबंधित, तो संबंधित नहीं रहेगा सब्जेक्ट तो फिर क्या फ़ायदा वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ क्रिक। क्रिक क्या चीज़ है? तो ए लिटिल रिवर। ठीक है, ऑप्शन बी। रोजर्स डैडी रिटर्न्स होम फ्रॉम। रोजर के डैडी रिटर्न कहाँ मैंने घर आए, कहाँ से आए? तो फ्रॉम बोस्टन। ठीक है। 10, वाई वॉज द गवर्नमेंट बैफल्ड। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बैफल्ड का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द सत्याग्रह बाय पीजेंट्स। ठीक है, मूवमेंट बाय पीजेंट्स। ठीक है। 11, व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम डज डेरी नोटिस। डेरी मिस्टर लैम के विषय में क्या नोटिस करता है? ए मैन ऑफ फर्म रेजोल्यूशन, ऑलवेज रिमेन हैप्पी इन स्पाइट, हैड ए पॉजिटिव आउटलुक, यानी ऑल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी चीज़ नोटिस करता है। ठीक है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिड द एफुल बॉय इन द मेकअप रूम ऑफिस बॉय। ठीक है, यहाँ भी देख मैंने बोला ना स्पेलिंग मिस्टेक मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो है ऑफिस बॉय से रिलेटेड है, जो मेकअप रूम का ऑफिस बॉय था। ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम आउट टू द आउटडोर, वो बाहर क्यों आया? तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो जाएगा बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेसी एंड फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग में उसकी इंटरेस्ट थी इसीलिए। 13, ब्यूटी जो है ब्यूटी रिलेटेड है, व्हाट वंडर्ड अप तुषानी दोषी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तिशानी दोषी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का आपका ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ, ऑप्शन सी। 14, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप। पेडलर के मन में ये कहाँ से आया आइडिया कि पूरा विश्व जो है वो एक चूहेदानी है? फ्रॉम हिज सर्कमस्टेंसेज एंड मिजरेबल लाइफ, ऑप्शन डी। हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, थिंक लिखा है, थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कम्फर्ट। कैसे शेल्टर और कम्फर्ट प्रोवाइड करता है? 15, by giving a secure of joy and happiness by removing pain and suffering like a bower, यानी all of these। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी सही है। 16, व्हाट इज आंट जेनिफर्स लोडेड लाइफ। ठीक है, तो ये कैसे उनके जो लाइफ था वो भारी था 16 का, तो दैट इज़ हैवी ऑनर्स ऑफ मैरिड लाइफ। ठीक है, ये वाला आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी, यानी जो वैवाहिक बंधन था वो काफ़ी मतलब उन लोग का रिश्ता मतलब अच्छा नहीं था। ठीक है, उनके हस्बैंड के साथ, तो इसीलिए वो खुश नहीं रहती थी। 17, व्हाट आर द पार्टिकल डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। ठीक है, यहाँ भी देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक्स है कुछ यहाँ पर, ये पोएटिक डिवाइस। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए आप लोग, पेटल लिखा हुआ है, तो पोएटिक डिवाइस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, ठीक है। तो इसमें जो है एलिट्रेशन, ये भी मेटाफर भी है, सिनेक्डॉग भी है, ये भी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18 बट इट और डील्स और टफ टाइम्स टू डू इन जेनिफर्स लाइफ, इसका हो जाएगा दे क्रस्ट हर आर्टिसल परमिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक से देखिएगा, ठीक है। 19 राइट द पोशरे विच मीन्स इट इज़ इमॉर्टल, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा फ्रेज होगा हमको लग रहा है, ठीक है। तो फ्रेज विच मीन्स इट इज़ इमॉर्टल, पता नहीं हमको लग रहा है जो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, रीचेक नहीं किया गया होगा। फ्रेज विच इज़ इमॉर्टल, तो इट इज़ इमॉर्टल से रिलेटेड हो जाएगा आप लोगों का इसका आंसर। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, नेलिंगनेस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नथिंगनेस, NOTHINGNESS, ठीक है। ऑप्शन बी। व्हाट डज द गांधी जी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई, यहाँ भी देखो रिग्निफाई है, तो एस होगा, SIGNIFI, सिग्निफाई, ठीक है। तो क्या किस चीज़ को वो सिग्निफाई करता है, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। मैं पहले ही बोला हूँ, आप लोग स्पेलिंग पे मत जाइएगा, इफेक्टिव लीडरशिप, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स वाइल ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है। यहाँ भी लास्ट रीज़न है, यहाँ पर देखो चैप्टर का नाम ही गलत है, लास्ट लेसन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हो गया, ये हो गया ये, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑप्शन बी, सॉरी बी, हाँ। वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज, फ्रेंच क्यों सरप्राइज हुआ, ठीक है। तो ऐसे तो विलेज एल्डर्स भी था, पुलिस पेट्रोलिंग तो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर ये भी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज ऑफ MML काइंड एंड पोलाइट बिहेव, पुलिस बिहेवियर लिखा है, ठीक है। तो पोलाइट बिहेवियर, ये राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज क्या है, तो ए वंडर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस, साहिब कहाँ से था भाई, तो दैट इज ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 24 का, इसको मिटा लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 वट इज़ सैम्स लेटर टू चार्ली रिप्रेजेंट्स, ठीक है। सैम जो चार्ली को लेटर लिखा था वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है, तो ए ब्लेंड ऑफ रियलिटी विथ फैंटेसी, ये चीज़, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इन द पोएम माई मदर एट 66 विच डिवाइस, वाइल्ड डिवाइस लिखा हुआ, विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन दिस ट्रीज प्रिंटिंग, ठीक है। यहाँ भी गलत है, ट्री होगा, ठीक है। क्या होगा, ट्रीज प्रिंटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट न्यूज़ इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड इज मेकिंग राउंड इन द विलेज, ठीक है। यहाँ भी जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, अब क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा विलेजर्स विल बी गिवन होम्स नियर थिएटर्स, ठीक है, ये वाला, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये मतलब रोड साइड स्टैंड में जो है विलेजर लोग से क्या प्रॉमिस किया जाता है, वही क्वेश्चन पूछ रहा होगा शायद, तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 रोड साइड स्टैंड, यहाँ भी देखो रीड राइड स्टैंड लिखा हुआ है, रोड साइड स्टैंड हैज़ बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर रॉबर्ट फ्रोस्ट, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, दीज वर्ड्स वेयर स्पोकन विथ रेफरेंस टू a passenger in the bus, right answer option D। 30 what was Sophie's father keen to buy if Sophie ever came into money, ठीक है। सोफी के फादर क्या बोले कि कभी तुम्हारे पास यदि पैसा होगा तो क्या खरीदना, ए डिसेंट हाउस, एक अच्छा सा घर ले लेना भाई। व्हाट डज दुराई मीन इन द स्टोरी टाइगर किंग, ठीक है। तो इसका जो स्टोरी है टाइगर किंग, इसमें दुराई का मीनिंग क्या हो गया, तो चीफ लीडर इन तमिल, राइट आंसर सी। Why did the king send rings to the British official's wife to save his state and प्लीज़ द ब्रिटिश, मतलब अपना राज्य बचाने के लिए और ब्रिटिशर्स को, वो उस ऑफिसर को खुश करने के लिए, ठीक है। वो गुस्सा होकर चला गया था, टाइगर नहीं मारने दिया था इसीलिए। नेक्स्ट 33 व्हाट नेम डज मिस्टर इको गिव टू यूटिलाइज हिज स्पेयर टाइम, तो वो क्या अपने खाली समय को नाम दिया था, सीक्रेट नाम दिया था। वट डू रुडियार्ड किपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज़, ठीक है। रुडियार्ड किपलिंग और उसकी वाइफ इंटरव्यू के विषय में अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो ऑफेंसिव क्राइम अगेंस्ट है
person, option C. 35. What does the narrator speak about in the beginning of the chapter, the enemy? What does the narrator speak about in the beginning of the chapter, the enemy? ठीक है, एनिमी चैप्टर में जो स्पीकर है वो शुरू में क्या बोलता है? द वार, गेनेवल, या फिर डॉक्टर सेडाउस चाइल्डहुड एंड हिज फादर, द सर्वेंट एंड जो है डॉक्टर्स वाइफ, किस विषय में है ये? तो है डॉक्टर सेडाउस चाइल्डहुड एंड हिज फादर. 36. Why does Shadow marry a Japanese girl only? किस लिए? तो बिकॉज ही डिडेंट वांट टू अपसेट हिज फादर, ऑप्शन डी. क्यों जापानीज गर्ल से शादी किया? तो अपने पिता को वो नाखुश नहीं करना चाहता था, अपसेट नहीं करना चाहता था. ठीक है, नेक्स्ट है 37. व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई? डीप वाटर किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है? तो ये सिग्निफाई कर रहा है आप लोगों का 37 का डी ऑप्शन, ब्यूटी, डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ ओशियन, ये होना चाहिए, फियर होना चाहिए, फ्रेंटिक यूज़ किया गया, ऑप्शन डी. नेक्स्ट 38. ठीक है, फियर मान लो, फियर. 38. व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है. वेंटवर्थ का जो वो दूरी नापा था स्विमिंग करके, वो कितनी थी? तो दैट इज़ 2 माइल्स. ठीक है, सी. हाउ वॉज अंटार्कटिका 650 मिलियन ईयर्स अगो? ठीक है, 650 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो अंटार्कटिका कैसी जगह थी? तो दैट इज़ वार्म प्लेस, सी करेक्ट आंसर. 40. इन द पोएम माई मदर एट 66 विच पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन ट्रेस प्रिंटिंग? देखिएगा, पहले भी बता चुके हैं कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है. तो ये है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर. ठीक है, सो लर्नर्स, ये थे आपका 40 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेट 3 का. तो हम लोगों के तीनों सेट जो हैं अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा. यदि किन्हीं से मिस हो गया हुआ तो तीनों सेट को, और फिर हम लोग जो है अब इसके सब्जेक्टिव को भी अपलोड जल्द ही करने की कोशिश करेंगे. सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.